भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई का जो दौर चला उसमें टर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया। जैसे पहलगाम का हमला हुआ और दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ना शुरू हुई तो टर्की ने अपना मालवाहक विमान पाकिस्तान भेजा जिसमें हथियार भरकर भेजे गए। उसके बाद टर्की ने अपना युद्धपोत पाकिस्तान भेजा, अपनी नेवी पाकिस्तान भेजी, अपने सेनाओं के तीनों प्रमुखों को पाकिस्तान भेजा और खुलकर समर्थन में आ गया। अपने ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे, ड्रोन्स के ऑपरेटर, ड्रोन्स को ऑपरेट करने वाले लोग पाकिस्तान भेजे, जिसमें से जो ड्रोन ऑपरेटर्स थे दो वो भारतीय सेना का शिकार भी हो गए। भारतीय सेना ने उन्हें मार भी गिराया गया। जिसके बाद पाकिस्तान ने ये नैरेटिव चलाया कि नाटो के दो सैनिकों को, दो मेंबर्स को भारत ने मार गिराया है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि भले ही टर्की नाटो का सदस्य है लेकिन ये टर्की का अपना पर्सनल मामला था, तो नाटो का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान का साथ देकर रोज टर्की को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और अब तक हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान का साथ देकर, भारत से पंगा लेकर जो राष्ट्रपति हैं टर्की के, वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। अगर शुरुआत करें भारतीयों के पर्सपेक्टिव से, तो भारतीय जो लोग हैं वो वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर टर्की को बहुत ज्यादा चूज किया करते थे और अब वो इसका बॉयकॉट कर रहे हैं, जिससे कि लगभग 770 करोड़ रुपए का नुकसान तुर्की को अब तक हो चुका है। तुर्की को हर साल करीब 140 मिलियन यूएस डॉलर का मुनाफा होता था, लेकिन अब तुर्की को इस सेक्टर में भयंकर नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारतीयों ने जो वेडिंग डेस्टिनेशन है तुर्की को जो चुनते थे वो चुनना अब बंद कर दिया है। लगभग इस साल 50 शादियां तुर्की में होनी थी, जिसमें से 30 लगभग कैंसिल हो चुकी हैं और बाकी की जो बची हैं 20 वो भी हो सकता है धीरे धीरे हो सकती हैं। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से ही लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है कि एर्दोगन को, टर्की को, क्योंकि जितने लोग उत्तर प्रदेश से जाने वाले थे उन सब ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवा दी हैं, अपने होटल्स की बुकिंग कैंसिल करवा दी हैं। शादियों का जो रेवेन्यू है उससे लगभग 1170 करोड़ रुपए टर्की कमाता था और जो शादियां अब तक कैंसिल हुई हैं मात्र उससे 770 करोड़ रुपए का नुकसान भरना पड़ेगा टर्की को। एक शादी का खर्च वहां लगभग 25 करोड़ रुपए आता है, ऐसा रिपोर्ट्स दावा करती हैं। जो टूरिज्म में लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे तुर्की में, वो अब अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, उससे लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है टर्की को। 20,000 से ज्यादा टूर पैकेज कैंसिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश से ही सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का झटका लगा है, क्योंकि 20,000 लोग जाने वाले थे टर्की लेकिन नहीं जा रहे हैं। हर हफ्ते 10 से ज्यादा फ्लाइट्स भारत से टर्की के लिए चलती हैं। हमारी जो एयरलाइंस हैं उनका साझा व्यापार चलता है दोनों देशों के साथ। जो हमारी एयरलाइंस हैं, मतलब बहुत फ्रीली रिलेशंस चलते थे अब तक। इनकी जो एविएशन कंपनी थी सेलेबी, हमारे ग्राउंड स्टाफ का जो काम करती थी एयरपोर्ट्स पर, वो दिल्ली का हो मुंबई का हो, उसका जो टेंडर था वो रद्द कर दिया गया, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द कर दिया गया, जिसे लेकर हाई कोर्ट में भी वो सेलेबी पहुंची है। उससे भी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भारत के लोगों ने दिया है। सेब बहुत बड़ी मात्रा में टर्की से हमारे यहाँ आता था, व्यापारियों ने मना कर दिया है कि हम टर्की का सेब नहीं बेचेंगे, जिससे कि उनके पोर्ट्स पर ही, उनके देश में ही वो सेब पड़ा हुआ सड़ेगा, जिससे लगभग 821 करोड़ रुपए का घाटा तुर्की को हो सकता है, क्योंकि 2024 में हमने 821 करोड़ रुपए के सेब मंगाए थे। इस साल ये व्यापार ज़्यादा हो सकता था, लेकिन अगर इतना भी हम मानकर चलें और जिस तरीके से ट्रिप्स कैंसिल हुई हैं, लगभग मेक माई ट्रिप पर 250% से ज़्यादा जो ट्रिप्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। ईजी माई ट्रिप जो करके एक वेबसाइट है, उस पर भी लगभग 30 से 40% लोगों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवाई हैं। तो पाकिस्तान का साथ देकर कुछ नहीं कमाया है टर्की ने, बल्कि अपने हथियारों का एक्सपोज कर लिया है। जो उसके ड्रोन्स थे, जिनका दुनिया में ढिंढोरा पीटता था कि हमारे ड्रोन्स इतने कारगर हैं कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, भारत ने एक एक कर वो सारे ध्वस्त कर दिए। चाइना के हथियारों की पोल खुली, टर्की के हथियारों की पोल खुली, कोई भी भारत के हथियारों को, मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर पाया और हमें जहां हमला करना था हमने किया है। अब खून के आंसू तो जरूर रो रहे होंगे जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान दिया गया है टर्की को। बाकी जिस तरीके से भारत के लोग देश के साथ खड़े हैं, राष्ट्रहित में जिस तरीके से टर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं, उस पर आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।